दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हमला। नकूरा में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किया। हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी हुई। हिजबुल्ला के कई लड़ाके मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पिछले 2 महीने से लाल सागर में उठ रहा बारूदी बवंडर अब युद्ध की सुनामी में बदल सकता है, क्योंकि हूती ने पश्चिमी देशों से सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। उधर हूती को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली है। यानी लाल सागर समुद्री रण शुरू होने वाला है, जिसमें एक तरफ हूती और ईरान होंगे, दूसरी तरफ नेटो फोर्स। जबकि इस बीच इजराइल हमास और हिजबुल्ला का सफाया करके ईरान को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश में है। यानी दोनों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। यह अलग बात है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो लाल सागर पर हूती के कब्जे की जिद पूरे अरब को सुलगाने का कारण बन जाए। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल अब्बाल। आसार तो ऐसे ही दिख रहे हैं। अभी तक अमेरिका सिर्फ डिफेंस मोड में था, लेकिन अब अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर हूती के खिलाफ हुंकार भर ली। इसी का नतीजा है कि एक दिन पहले अमेरिका ने हूती की 3 बोट को डुबो दिया, जिसमें 10 हूती लड़ाके मारे गए। अमेरिका के मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने हमला किया था ठीक उस वक्त जब हूती लड़ाके एक कार्गो शिप पर रॉकेट दागने वाले थे। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन ने भी हूती के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जॉइंट वॉर ड्रिल करने का ऐलान किया है, जो लाल सागर में की जाएगी। इस बीच ब्रिटेन की तरफ से हूती को धमकी दी गई। अगर यमन में पनाह लिए हूती लड़ाकों ने हमले बंद नहीं किए तो एयर स्ट्राइक करके उनके बेस को तबाह कर दिया जाएगा। इसे फाइनल वार्निंग समझा जाए। दरअसल अमेरिका ब्रिटेन पूरी तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। उन्हें अंदाजा है कि हूती पर हमला करने से ईरान जरूर युद्ध में उतर सकता है। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ आने से पूरा नाटो युद्ध में उतर जाएगा। यानी जंग अरब में ईरान समर्थित देश और पश्चिमी देशों के बीच होने की आशंका है। हालांकि अभी अमेरिका सिर्फ हूती के हमलों का जवाब दे रहा है। हूती की बोट पर हमला भी तब किया गया जब हूती ने 2 कार्गो शिप को निशाना बनाया था, जिसमें एक स्वीडन और दूसरा सिंगापुर का जहाज था। अमेरिका ने अपना एक और युद्धपोत लाल सागर भेजने का फैसला लिया है, जबकि इजराइल अपने 2 वॉरशिप को वापस पूर्वी भूमध्य सागर में भेज रहा है, जिससे वहां से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला कर सके। हालांकि इसके पीछे एक रणनीति भी है। दरअसल इजराइल हमास और हिजबुल्ला फ्रंट पर पूरी ताकत से हमला कर पाए, इसीलिए लाल सागर में कमान अमेरिका ने संभाल ली है। अब इजराइल का पूरा फोकस हिजबुल्ला और हमास पर रहेगा। यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त में हिजबुल्ला के कई ठिकाने इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। वो लगातार मिसाइल दाग रहा है, जिससे हिजबुल्ला लड़ाकों को बॉर्डर से पीछे धकेल सके।
जबकि पिछले कुछ घंटों में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ अटैक किए, रामिया इलाके पर मिसाइल दागी गई, एयरक्राफ्ट से कई ठिकाने तबाह कर दिए। इसके अलावा लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के 3 बेस उड़ा दिए। इससे बौखलाए हिजबुल्लाह ने इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले किए, जिसमें उसकी आईसिस ने मदद की। इतना ही नहीं, सीरिया से गोलन हाइट्स के पास मौजूद इजरायली सैनिकों पर ड्रोन अटैक किया गया। यानी ईरान समर्थित संगठन घेराबंदी में जुटे हैं, जिससे इजराइल और अमेरिका को उलझा सके और हूती लाल सागर में कोहराम मचा सके। हूती को लगातार मदद मिल रही है। चीन और रूस से भी हथियार सप्लाई हो रहे हैं, जिसके दम पर वो अमेरिका से टकरा रहा है। अमेरिका से टकराव यानी नाटो से टक्कर। इस बीच ब्रिटेन ने अपने वॉरशिप पर मिसाइल को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। अब अगर हूती ने एक भी हमला किया तो अरब सागर धधकने लगेगा, क्योंकि ब्रिटेन मिसाइल स्ट्राइक से हूती के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। वैसे भी हूती वेस्ट कंट्रोल के खिलाफ वॉर का ऐलान कर चुका है, जो अब लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स पर अटैक कर सकता है। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में तबाही का जलजला आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।